हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन नवंबर लॉन्च अ न्यू गारंटीड इनकम प्लान नेम्ड द गारंटीड assured income which is gain for customers of a Karnataka विकास ग्रामीण बैंक। यहाँ पे इनमें से कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जिसने लॉन्च किया है नया गारंटीड इनकम प्लान जिसका नाम है गारंटीड अश्योर्ड इनकम। आंसर हियर इज इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, जो बेसिकली कैनरा बैंक एंड HSBC का आपका जो है पार्टनरशिप है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एंड इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है अनुज माथुर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ अब बात कर लेते हैं कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की। तो जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है ये बेसिकली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट एंड कैनरा बैंक का जो है कैपिटल शेयर इसमें है इस बैंक में। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका धारवाड़ कर्नाटका में लोकेटेड है, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा इसके करंट जो आपके चेयरमैन है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है श्रीकांत एम बांदीवाड़। ठीक है, ये क्लियर है आपको। Now next up question है, which space agency has launched a two-stage Black Brant 9 sound rocket as a part of an integral field ultraviolet spectroscopic experiment which is INFUSE। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है, INFUSE मिशन। और किसने, कौन सी स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है, सो इट इज लॉन्च बाय द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या है, इस मिशन का मेन एम है कि ये स्टडी करेगा सिग्नस लूप की, विच इज ऑल्सो नोन एज VL नेबुला, which is a 20,000-year-old supernova remnant located at the 2,600 light years away from the earth। जो ये स्टडी होगी ना, ये स्टडी जो है बेसिकली एक तरह से आपको इंसाइट देगी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ योर गैलेक्सी। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन 3-day विजिट टू श्रीलंका। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है, ड्यूरिंग द विजिट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इनॉग्रेट किया है SBI ब्रांचेस इन अ ट्रिंकोमेल ईस्टर्न प्रोविंस एंड जेफिना इन द नॉर्दर्न प्रोविंस इन द श्रीलंका। Next is, she addressed the NAV 200, which is organized by the government of Sri Lanka to commemorate the 200th anniversary of the arrival of Indian origin Tamils to the Sri Lanka। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, शी ऑल्सो एड्रेस द इंडिया श्रीलंका बिजनेस समिट जो आपकी कोलंबो श्रीलंका में हुई थी, and its theme was enhancing connectivity partnering for prosperity। Next is, she also attended the exchange of MOU for a solar electrification and religious places in Sri Lanka, wherein India will allocate, जहाँ पे इंडिया कितना एलोकेट कर रहा है, 82.40 करोड़ आउट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट असिस्टेंट ऑफ अ 107.47 करोड़ इंडियन रुपीज एंड are marked for the promotion of Buddhist ties। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव। पूछा क्या गया था कि क्या कौन सी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, यहाँ पे बात की गई थी SBI ब्रांचेस यहाँ पे 2 ओपन की गई हैं। तो पहले ये 5 ब्रांचेस थी। ठीक है, कितनी ब्रांचेस थी SBI की, यहाँ पे 5 थी। अब टोटल जो है ये हो गई हैं 7 ब्रांचेस। ठीक है, नाउ इसके अलावा जो इंडिया एंड श्रीलंका जो है, ठीक है, इन दोनों का जो है 12th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस जो है वो यहाँ पे हेल्ड हुआ था आपका इन दी कोलंबो श्रीलंका। ठीक है, 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023, इतने 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये चला था। एंड यहाँ पे जो इंडिया डेलीगेशन था इसको लीड कौन कर रहा था, अनंत स्वरूप, जो चीफ नेगोशिएटर हैं इंडिया के। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने यहाँ पे ये भी अनाउंस किया था कि जल्दी ही UPI जो है वो लॉन्च हो जाएगा आपका श्रीलंका में। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज, विच कंट्रीज हॉकी टीम वॉन 7th एडिशन ऑफ विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 हेल्ड इन रांची झारखंड। तो इनमें से कौन सी आपकी हॉकी टीम है जिसने 7th एडिशन जो है जीता है विमेंस एशियन चैंपियन ट्रॉफी का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया ने इसे जीता था। और इंडिया ने डिफीट किसे किया था, इंडिया ने डिफीट किया था आपके जापान को। ठीक है, सो गोल्ड आपका इंडिया को दिया गया था। ठीक है, फिर सिल्वर आपका जापान ने जीता है। एंड देन बात करें ब्रॉन्ज की, तो ब्रॉन्ज जीता है यहाँ पे चाइना ने। ये क्लियर हुआ आपको। ठीक है,
यहाँ पे एडिशन पूछा जा सकता है, कौन सा एडिशन था, 7th एडिशन था, और इसमें कितनी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया एंड थाईलैंड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो आपका फर्स्ट एडिशन हुआ था, ठीक है, फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका हुआ था साउथ कोरिया में। ठीक है, नाउ यहाँ पे अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। 7th एडिशन था विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का, या आप इसे झारखंड विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 भी कह सकते हो, जहाँ पे कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे। पहला अवार्ड आपका है सलीमा तेते को दिया गया था, झारखंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, दीपिका फैन चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट गोल ऑफ द टूर्नामेंट। एक्यू तनाका जो जापान की हैं, इन्हें बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। सविता पूनिया JSW विमेन लीडर ऑफ द टूर्नामेंट। संगीता कुमारी राइजिंग स्टार ऑफ द टूर्नामेंट। किम उनजी साउथ कोरिया बेस्ट राइजिंग गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट। डीप ग्रेस एका झारखंड प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल। देन संगीता कुमारी JSW राइजिंग स्टार ऑफ द मैच फाइनल। एंड लास्ट आपका यहाँ पे अवार्ड है मैक्सिमम टीम गोल अवार्ड, जो इंडिया को दिया गया था, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे 27 गोल किए थे। इसके अलावा टॉप गोल स्कोरर की बात करें तो आपकी चाइना की जाइक्वी जोंग, जिन्होंने 7 गोल किए थे। देन इंडिया की संगीता कुमारी ने 6 गोल, और सलीमा तेते इंडिया की, इन्होंने 5 गोल किए थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश टू रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है ये हम ऑब्जर्व करते हैं 7 नवंबर को। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसे पहली बार जो है कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 2014 में हमने इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट एडिशन भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, now next is which ministry has launched Jal Diwali Water for Women Women for Water Awareness campaign under Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, that is Amrit, in partnership with the National Urban Livelihood Mission। तो कौन से मिनिस्ट्री ने इस कैंपेन को लॉन्च किया था, जल दिवाली वाटर फॉर विमेन विमेन फॉर वाटर अवेयरनेस कैंपेन। तो इट वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, जो आपका 7 से लेकर, ठीक है, 7 to 9 नवंबर तक आपका ये चला था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस कैंपेन के नॉलेज पार्टनर कौन थे, इस कैंपेन के आपके नॉलेज पार्टनर थे ओडिशा अर्बन एकेडमी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम्स भी दिए गए थे, विच वॉज विमेन इन अ प्रोग्राम विल लर्न अबाउट दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड क्वालिटी टेस्टिंग। ठीक है, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये क्रिएट करेंगे सोवेनियर्स टू प्रमोट एक्टिव एंड इन्वॉल्वमेंट इन द वाटर मैनेजमेंट। Next is program will educate women about the Amrit scheme and water infrastructure impact, and इसके साथ साथ the participants gain the insight into a clean water provision and quality testing। तो ये इसके expected outcomes बताए गए थे। ठीक है, now next is name the personality who inaugurated the first edition of a global conference on Corporation in Enforcement Matters, that is GCCEM, that was held in New Delhi, Delhi। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी है जिन्होंने इस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस को जो है इनॉग्रेट किया था, जो पहला एडिशन था न्यू दिल्ली में ये हेल्ड हुआ था। तो आंसर हियर इज जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। और इस कॉन्फ्रेंस की थीम आपकी थी इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क। इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क। अब जो ये कॉन्फ्रेंस है इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, इट वॉज ऑर्गेनाइज बाय द डायरेक्टरेट ऑफ अ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, दैट इज DRI, अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन द ब्रुसेल, बेल्जियम। ठीक है, now next question is the Union Minister Bhupendra Yadav, Ministry of Labour and Employment, virtually inaugurated the Dash Foundation Day of the Employees Provident Fund Organization, that is EPFO, on the 1st November 2023। So कौन सा फाउंडेशन डे हमने जो है ऑब्जर्व किया था आपका, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 71st फाउंडेशन डे था। ठीक है, अब EPFO की यहाँ पे बात कर ली जाए तो EPFO का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। एंड करंटली सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कौन है, इनका नाम है नीलम शामी राव। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे नोट करना है जो हमारा 71st फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया था EPFO का, इस ओकेजन पे भविष्य निधि अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, भविष्य निधि अवार्ड्स 2023 के जो है ये प्रेजेंट किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे मैंने आपको मेंशन की हुई है। जैसे यहाँ पे भविष्य निधि अवार्ड 2023 जो है बेस्ट रीजन ऑफिस के लिए इन लार्ज, ये दिया गया था कोयम्बटूर को।
ठीक है। देन बेस्ट रीजनल ऑफिस, ये स्मॉल में आपका था राजा महेंद्रवरम, ठीक है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस की बात करें, इट इज़ योर अलीगढ़। देन बेस्ट रिमोट ऑफिस गुवाहाटी। बेस्ट जोनल ऑफिस ये दिया गया था आपका हुबली को, ठीक है। बेस्ट ऑफिस फॉर ग्रीवियंस मैनेजमेंट ये था अहमदाबाद। तो ऐसे ही पूरी लिस्ट यहाँ पे मेंशन की है मैंने, आप इसे जो है वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हो। फाइन। Now next is recently in November, the Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a phase 4 of a dash operation by Indian Custom in collaboration with the RILO Asia Pacific and RILO Middle East to curb the illegal trade of a timber including red sandals, जिसे हम लाल चंदन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन शीशा। इसका बेसिकली 4th फेज जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे सबसे पहले 2015 में जो है लॉन्च किया गया था। किस चीज़ के लिए इसे लॉन्च किया गया था, इसे बेसिकली लॉन्च किया गया था टू कॉम्बैट द प्रीशियस वुड स्मगलिंग। बेसिकली यहाँ पे जो हमारी जो प्रीशियस वुड्स हैं उनका स्मगल किया जाता है इलीगल तरीके से जो है बाहर जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे 17 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इन्हें भेजा जाता है इलीगल तरीके से, जैसे मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, जापान, चाइना, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड फिलीपींस। इन कंट्रीज में से जो है इलीगली स्मगल किया जा रहा है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, इस चीज़ पे रोक लगाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है ऑपरेशन शीशा का 4th फेज, ठीक है। Next is on 7th November 2023, we observe the birth anniversary of a Nobel Prize winner and Bharat Ratna awardee चंद्रशेखर वेंकटा रमन, ठीक है, जिन्हें हम सीवी रमन के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 135th बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, जो सीवी रमन जी हैं एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, ये पहले आपके रेसिपिएंट बने हैं भारत रत्न के, ठीक है। पहला आपका जो भारत रत्न है ये 1954 में दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को एंड सीवी रमन जी को। वहीं पे नोबेल प्राइज की यहाँ पे बात की जाए तो सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज यहाँ पे 1930 में दिया गया था, ठीक है। Now next is, which of the following statement is are correct with respect to the world's first global artificial intelligence safety summit held in November 2023? तो जो ये समिट थी आपकी, ठीक है, इसे यहाँ पे होस्ट किया था यूके की गवर्नमेंट ने। वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट हेल्ड आपकी हुई थी एट दी ब्लेचले पार्क इन अ बंकिंगम शेयर ऑन नवंबर 2023। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है, ड्यूरिंग द समिट द डेलीगेट्स फ्रॉम 28 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया हैव साइंड अ वर्ल्ड्स फर्स्ट अग्रीमेंट नोन एज ब्लेचले डिक्लेरेशन एंड प्लेज टू कॉर्पोरेट to promote the safe use of AI tools. Next statement is, the UK Prime Minister Rishi Sunak also launched the world's first AI Safety Institute in the UK to examine, evaluate and test new types of AI. Next is both A and B and all A, B and C. तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है आपके, ठीक है। इसमें से जो थर्ड पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बन सकता है स्पेशली कि जो वर्ल्ड का पहला एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पे आपका जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। Now next is, name the organization that has collaborated with the United Nations to create a new stamp collection and first state envelopes to honor the Marie Curie on her 120th birth anniversary observed on the 7th November 2023। तो जो मैरी क्योर है, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी आपकी होती है 7 नवंबर को और इस बार हमने 120th बर्थ एनिवर्सरी इनकी ऑब्जर्व की थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन बताना है जिसने कोलैबोरेट किया है यूनाइटेड नेशन के साथ क्रिएट करने के लिए न्यू स्टैम्प कलेक्शन एंड फर्स्ट डे एनवेलप्स टू ऑनर मैरी क्योर। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है यूनाइटेड नेशन के साथ, ठीक है। अब मैरी क्यूरी की बात कर लेते हैं। शी वॉज द पोलिश बॉर्न फिजिस्ट एंड केमिस्ट हु कंडक्टेड द पायनियरिंग रिसर्च ऑन अ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अब इन्हें याद क्यों किया जाता है इनकी डिस्कवरी के लिए फॉर द रेडियम एंड पोलोनियम। इसके साथ साथ ये पहली ऐसी पर्सन बनी थी जिन्हें 2 नोबेल प्राइज दिए गए थे डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस में, एक तो फिजिक्स हो गया और दूसरा आपका था केमिस्ट्री में इन्हें 1911 में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था एंड 1903 में इन्हें फिजिक्स के लिए यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया था। फाइन।
Now next question है, name the player who won the third edition of a FIDE Grand Swiss 2023 title held in the Villa Marina Douglas Islay of a Man. तो आंसर here is ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विदित संतोष गुजराती जो हैं, इन्होंने थर्ड एडिशन जीता था FIDE ग्रैंड स्विस 2023 का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें सिल्वर मेडल की, तो सिल्वर मेडल यहाँ पे जीता था हिकारू नाकामुरा जो आपके यूनाइटेड स्टेट्स के प्लेयर हैं। देन ब्रॉन्ज मेडल जीता था एंड्रे एसीपेंको ने। वहीं पे अगर हम FIDE विमेंस ग्रैंड स्विस की बात करें, ठीक है, 2023 की, तो ये विमेंस का जो है सेकेंड एडिशन था एंड यहाँ पे गोल्ड जीता था आपका वैशाली रमेश बाबू ने। सिल्वर यूक्रेन की आपकी प्लेयर थी आना मेजिचुक एंड टैंग जियोंगी जो चाइना के प्लेयर हैं, इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता था। फाइन, अब FIDE की बात कर लेते हैं। FIDE का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका है लुसेन, इट इज लोकेटेड इन दी लुसेन स्विट्जरलैंड। ठीक है, एंड इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है, प्रेसिडेंट इनके हैं आर्केडी डोवोरकोविच। ठीक है, Now next question है, recently in November the Solvent Extractor Association of India, that is SEAC, a cooking oil industry body, signed an MOU with the ABO Dash Countries Association of a Vegetable Oil Industry for close cooperation in a soybean oil supply to India. तो इनमें से ये कौन सी कंट्री की आपकी एसोसिएशन है जिनके साथ इंडिया के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो है MOU साइन किया है फॉर द कॉर्पोरेशन इन अ सोयाबीन ऑयल सप्लाई। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्राजील, बी फॉर ब्राजील। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपका। नाउ यहाँ पे जो MOU है ये साइन किया गया है बिटवीन दी प्रेसिडेंट ऑफ सी जिनका नाम है अजय झुंझुनवाला, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ऑफ एबियोफ जिनका नाम है एंड्रे मिलोनी नसर। फाइन, Now next आपका क्वेश्चन है, the S4S टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया won the Earthshot प्राइज 2023 अंडर विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी। तो इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसमें S4S टेक्नोलॉजी को जो है अर्थशॉट प्राइज दिया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड। ठीक है, बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड। ठीक है, सो 5 कैटेगरी में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं 2023 का जो एडिशन था इट वाज द थर्ड एडिशन। ठीक है, एंड इसके शुरुआत, इस प्राइज की शुरुआत बेसिकली अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत 2021 में की गई थी एंड इसे हम इको ऑस्कर भी कहते हैं। और ये अवार्ड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को या ऐसी फर्म को दिया जाता है जो बेसिकली सपोर्ट करती है एनवायरमेंटल इनोवेशन प्रोजेक्ट फॉर फ्यूचर एंड 2030 तक ये अवार्ड जो है दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बात की थी 5 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, सो इस बार ये अवार्ड जो है 2023 का कौन कौन सी कैटेगरी में कौन से आपके जो है फर्म्स को दिया गया है, जैसे प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर नेचर ये दिया गया है एक्योन इंडिया को। ठीक है, क्लीन आर एयर इस कैटेगरी में GRST को ये अवार्ड दिया गया है। देन रिवाइव आर ओशियंस इट वाज गिवन टू द वाइल्ड एड मरीन प्रोग्राम। देन बिल्ड अ वेस्ट फ्री वर्ल्ड ये हम डिस्कस कर चुके हैं, S4S टेक्नोलॉजी को दिया गया है। एंड फिक्स आर क्लाइमेट ये दिया गया है भूमि मित्रा को। वाई Now next is, which private bank recently in November launched the Platinum RuPay credit card in collaboration with the NPCI? तो recently in month of November जो हमारा इंडसइंड बैंक है, ठीक है, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है प्लेटिनम रूपे क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और इस कार्ड का नाम क्या है, इंडसइंड बैंक प्लेटिनम रूपे क्रेडिट कार्ड। फाइन, Now next up question है, the Dash became the first athlete to receive the Council of Fashion Designers of America's Fashion Icon Award in 2023। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं, ठीक है, कौन से आपके एथलीट हैं जिन्हें जो है 2023 का फैशन आइकन अवार्ड दिया गया है। तो ये दिया गया है सेरेना विलियम्स को, ठीक है, जो फॉर्मर टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं अमेरिका की। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन, Now next up question है, name the personality who sworn in as a Chief Information Commissioner of the Central Information Commission। ठीक है, CIC के रिसेंटली जो है आपके जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उन्हें अपॉइंट किया गया है जिनका नाम क्या है, हीरालाल समारिया। क्या नाम है इनका, हीरालाल समारिया। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है, यशवर्धन कुमार सिन्हा को। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हो, हीरालाल समारिया। ठीक है, अब CIC की यहाँ पे बात करें तो CIC के जो आपका हेडक्वार्टर है ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में।
कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। एंड इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर दी RTI एक्ट 2005, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा करंटली देयर आर टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अभी अपॉइंट किए गए हैं और इनके अंडर 2 आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं करंटली। वैसे तो 10 भी हो सकते हैं, बट करंटली अभी जो है 2 ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। कौन कौन से हैं? इनका नाम है आनंदी रामालिंगम एंड दूसरे आपके हैं श्री विनोद कुमार तिवारी। फाइन। Now next is, which cricket team won the Syed Mushtaq Ali Trophy 2023-2024 by defeating the Baroda team in the final held in Inderjeet Singh Bindra Stadium in Mohali, पंजाब। तो इनमें से कौन सी आपकी टीम है जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है जीती है? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट वॉज योर पंजाब। ठीक है, पंजाब टीम थी आपकी जिन्होंने 16th एडिशन जो है इस ट्रॉफी का जीता है, जो आपका नवंबर में, ठीक है, बेसिकली 16 अक्टूबर से 6 नवंबर तक था और नवंबर में ये फिनिश हो गया है। फाइन। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, जैसे टाइटल स्पॉन्सर कौन था, तो IDFC फर्स्ट बैंक था। ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच इट इज अनमोल प्रीत सिंह जो पंजाब की टीम से बिलोंग करते हैं। देन प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड ये दिया गया था अभिषेक शर्मा को। ठीक है, अगेन ही बिलोंग्स टू द पंजाब टीम। वहीं पे यहाँ पे बात की जा सकती है आपकी 15th एडिशन की। ठीक है, 15th एडिशन में कौन सी टीम जीती थी ये पूछा जा सकता है, तो मुंबई जीती थी। और मुंबई ने किसे डिफीट किया गया था? ठीक है, मुंबई ने डिफीट किया था हिमाचल प्रदेश की आपकी टीम को। फाइन। Now next is World Radiography Day is annually observed across the globe on World Radiography Day बोल सकते हो या इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी भी बोल सकते हो। ये कब मनाया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 8 नवंबर को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा यहाँ पे आपको थीम याद रखनी है। ठीक है, इसकी 2 थीम थी बेसिकली। एक थीम दी थी यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी ने, ठीक है, ESR ने एक थीम दी थी विच इज रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग पेशेंट्स। वहीं पे दूसरी थीम आपकी दी थी इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स एंड रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट ने, जो स्कीम थी आपकी सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज आर अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ अ नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड के रिसेंटली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है गोवर्धन एस रावत एंड दूसरे आपके हैं डॉक्टर अजय कुमार सूद। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A and B आर करेक्ट। फाइन। अब यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, जो गोवर्धन एस रावत है, ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। गोवर्धन एस रावत जो है ये चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं नाबार्ड के, ठीक है, महाराष्ट्र रीजनल ऑफिस के पुणे में। फाइन। वहीं पे अगर अजय कुमार सूद की बात करें, ये भी आपके चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं नाबार्ड के फ्रॉम दी हिमाचल प्रदेश रीजन शिमला से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि नाबार्ड के करंट चेयरमैन कौन है, इनका नाम क्या है? शाहजी, क्या नाम है? शाहजी केवी। हेडक्वार्टर कहाँ है आपका नाबार्ड का? तो नाबार्ड का आपका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? तो नाबार्ड को आपका स्टैब्लिश किया गया था 1982 में, तो ये ध्यान में रखना है। वहीं पे आपको टेन्योर पूछा जा सकता है, तो श्री गोवर्धन एस रावत जो है इनका टेन्योर आपका 5 साल का है। वहीं पे जो अजय कुमार सूद हैं इनका टेन्योर आपका 31 अगस्त 2027 तक किया गया है। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है which among the following statement is correct with respect to the National Symposium on Promoting Organic Products through Cooperatives recently held in न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो पहला आपका स्टेटमेंट है वन डे नेशनल सिम्पोसियम ऑन प्रमोटिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थ्रू द कॉर्पोरेटिव्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड दैट इज NCOL इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। पहला नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका है द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च द भारत ऑर्गेनिक ब्रांच ऑफ NCOL अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेटिव बॉडी टू प्रमोट ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। Third statement is under Bharat Organics brand, he also launched the 6 organic products which are tur dal, chana dal, sugar, rajma, basmati rice, and last is Sona Masuri rice. Now next statement is Amit Shah also launched the website of a National Dairy Development Board, Soil Limited, a subsidiary of a NDDB for manure management and organic fertilizer produced from the NDDB's Varanasi Biogas Plant, उत्तर प्रदेश। और लास्ट स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात की थी हमने 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की।
जो अमित शाह जी ने लॉन्च किए थे, ये प्रोडक्ट्स आपके मदर डेयरी से जो सफल आउटलेट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड साथ में ही ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी ये अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई थी कि 20 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी लॉन्च किए जाएंगे आपके दिसंबर 2023 तक। फाइन। नाउ नेशनल कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की बात कर लेते हैं। जो NCOL है, इसके चेयरमैन कौन है करंटली, इनका नाम है मनीष शाह। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है आनंद, गुजरात में, और इसे जनवरी 2023 में जो है आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज नेम द इंस्टीट्यूट दैट हैज साइंड अ MOU विद द FSR Global to promote collaboration in academia and research on regulatory issues of the energy sector। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा इंस्टीट्यूट है ये जिसके साथ MOU यहाँ पे साइन किया गया है। ठीक है, FSR ग्लोबल का। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। ठीक है, जो लोकेटेड है आपका गुरुग्राम, हरियाणा में। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, as per the World Health Organization's Global Tuberculosis Report 2023, how many people across the globe were newly diagnosed with the tuberculosis in 2022? So 2022 में कितने लोगों को जो है डायग्नोस हुआ था ट्यूबरक्लोसिस as per this report? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 7.5 मिलियन पीपल ऐसे थे जिन्हें दुनिया भर में जो है TB डायग्नोस हुआ था 2022 में as per this report। फाइन। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, ये अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। ठीक है, 1995 से अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पे डेटा, उसका ये हाईएस्ट यहाँ पे देखा गया है परसेंटेज। फाइन। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और क्या चीज़ हाईलाइट हुई थी, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस are responsible for over 60% of a global decline in a new TB cases in 2021। 2021 और 2020 में सबसे कम यहाँ पे जो है नए टीबी केसेस जो है देखने को मिले हैं इंडिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस में। लगभग 60% की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, वहीं पे मोस्ट पीपल हु डेवलप टीबी फॉर द WHO's रीजन ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ पे 46% जो है आपका यहाँ पे टीबी केसेस आए हैं। वहीं पे अफ्रीका की बात करें तो 23% एंड वेस्टर्न पैसिफिक में 18%। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की गई थी, दैट इज टीबी रिलेटेड डेथ्स जो हैं वो भी डिक्रीज हुई हैं 19% से 2015 से 2022 के बीच में, विच इज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ द WHO 75% रिडक्शन गोल बाय द 2025। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया था कि जो वैसे तो 2022 में प्रोग्रेस तो काफ़ी हुई है, बट स्टिल जो 2018 का टारगेट था वो हम अचीव नहीं कर पाए क्योंकि पेंडेमिक में आ गया था बीच में। ठीक है, सो अभी जो है नए टारगेट यहाँ पे सेट किए गए हैं। द 2023 यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग ऑन टीबी रीअफर्म 2018 कमिटमेंट्स एंड सेट अ न्यू गोल्स फॉर 2023-2027 इंक्लूडिंग 90% कवरेज ऑफ टीबी प्रिवेंशन एंड केयर, रैपिड टीबी टेस्ट, comprehensive benefits for patients, a safe new TB vaccine and closing funding gaps by 2027। तो यहाँ पे जो है पुराने गोल प्लस नए गोल्स ये सारे ही मेंशन किए गए हैं। ठीक है, now next is the government of India has appointed which among the following persons as a part-time member of a National Financial Report Authority NFRA। so answer here is जो संजय कालापुर हैं इन्हें और आर नारायण स्वामी, इन दोनों को ही पार्ट टाइम मेंबर जो है अपॉइंट किया गया है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का फॉर द 3 ईयर। ठीक है, 3 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। फाइन। नाउ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन कौन है, इनका नाम है अजय भूषण प्रसाद पांडे, और इसे जो है 2018 में 1 अक्टूबर 2018 में NFRA को जो है बनाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। ठीक है, now next up question है, India signed memorandum of intent with which country for cooperation on a medical product regulation and enhance the quality of a medical product and healthcare services for both the nations। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंडिया ने जो है नीदरलैंड के साथ यहाँ पे MOI जो है वो साइन किया है, किस चीज़ के लिए, मेडिकल प्रोडक्ट के रेगुलेशन के लिए और जो क्वालिटी है उसको एनहांस करने के लिए मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो ये आपका मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट है इसे साइन किया गया था बिटवीन दी भगवान, इनका नाम है भगवंत
कुबा जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ऑफ इंडिया के, एंड अर्नेस्ट क्वेपर जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स के आपके मिनिस्टर हैं नीदरलैंड के। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। इसके साथ साथ इस जो मीटिंग थी, इस मीटिंग के दौरान यहाँ पे इन्होंने पोर्ट ऑफ रोटरडैम है वहाँ पे विजिट किया था, जो यूरोप का लार्जेस्ट पोर्ट है। तो एक स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है आपका कि यूरोप का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ योर पोर्ट ऑफ रोटरडैम। ठीक है, जो आपका नीदरलैंड में लोकेटेड है। Now next up question है, as per the data released by the Association of Mutual Funds in India, that is AMFI, which state or a union territory emerged as a leader in a mutual fund investment in India during the Q2 of a financial year 2024 with a substantial equity asset of rupees 7.47 crore out of a industry's total equity asset जो आपका था 25.85 लाख करोड़ का। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र। यहाँ पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या जो एसेट है वो किसका है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, विच इज़ फॉलोड बाय गुजरात, कर्नाटका, दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो हम पहला वाला डिस्कस कर चुके हैं, महाराष्ट्र की कितना है इक्विटी 7.47 लाख करोड़ की। सेकेंड नंबर पे आता है गुजरात 2.21 लाख करोड़, थर्ड इज योर कर्नाटका 1.99 लाख करोड़, एंड फोर्थ इज योर दिल्ली 1.94 लाख करोड़। ठीक है, एंड फिफ्थ पे आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश विच इज 1.66 लाख करोड़। फाइन, आई होप ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज, recently in November which bank signed a MOU with Institute of Rural Management Anand, that is IRMA, which is located in Anand, Gujarat, to promote financial inclusion and financial literacy across India। तो recently यहाँ पे कौन से बैंक ने MOU साइन किया है, तो it is done by your Axis Bank। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ यहाँ पे जो MOU है ये साइन किया गया था between your Axis Bank and your इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, एंड यहाँ पे ये MOU का मेन फोकस था स्टैब्लिश करने में एक्सिस बैंक चेयर फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन एट IRMA कैंपस। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद है, इसके डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है उमाकांत दत्त, एंड इसे 1979 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द UBS सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रेज इंडियाज GDP ग्रोथ फॉरकास्ट बाय द 10 बेसिस पॉइंट टू डैश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इन्होंने GDP प्रोजेक्ट की है इंडिया की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, ये आपकी है 6.3%। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो GDP है वो भी प्रिडिक्ट की है विच इज 6.2%। वहीं पे लॉन्ग रन एवरेज जो है 6.2% दिया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 का, एंड 6.5% दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2027 का। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द इको वॉरियर अवार्ड 2023। तो पहला आपका यहाँ पे स्टेटमेंट है, द इको वॉरियर अवार्ड 2023 was held in New Delhi, Delhi to honor the exceptional individuals and initiatives that have made significant contribution to environment conservation and sustainable practices। Next is, the Eco Warrior Award 2023 were distributed by the Union Minister Ashwini Kumar Choube, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and the award was jointly organized by the Indian Mastermind and Indian Forest Service Association, and the award was sponsored by the HPCL, GAIL India and Okinawa। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे करेक्शन क्या है, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी जो है इन्होंने यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए थे इन अवार्ड्स को। ठीक है, एंड जो अश्विनी कुमार चौबे जी हैं ये गेस्ट ऑफ ऑनर थे, गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे थे इस इवेंट में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। अब ये जो अवार्ड है ये आपका जो है 5 कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन ये दिया गया था यहाँ पे मोहन राम जी को फॉर हिज वर्क इन अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन अ गिर फॉरेस्ट गुजरात। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करें, इट वॉज गिवन टू द रितेश सारोथी, रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ अ नॉर्दर्न रीजन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन वासु कनौजिया, DFO नॉर्थ सियोनी मध्य प्रदेश। देन बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन, Biswajit Mishra, currently serving as a chief conservator of the forest in Bangalore.
अवार्ड फॉर कम्युनिटी कनेक्ट इन यहाँ पे दिया गया है मिलो तसर कंजर्वेटर ऑफ अ फॉरेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। सो गाइज, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com और यू कैन कमेंट अस in the comment box. Fine. So मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. Till then take care, have a nice day and all the best for your preparations.